नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। इस वक्त हमारे साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। समय ये चुनाव का है, लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है। मंत्री जी उसमें आए हैं अपनी विभागीय बैठक करने के लिए। फिलहाल गांव लहरिया न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है और जनता के बीच जाती है और जनता के जो मुद्दे हैं उनसे नेताओं को भी अवगत कराती है। तो गांव लहरिया न्यूज में हम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी गांव लहरिया चैनल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के सभी हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनका भी मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से भी और पार्टी के तरफ से भी मैं स्वागत करता हूं। मंत्री जी, लोकसभा का चुनाव आ गया है। इस बार नेताओं का फिर से टेस्ट होने जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको? पूरा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जनता की सेवा में चाहे दिल्ली की सरकार रही हो, चाहे यूपी की सरकार रही हो, पूरी तरीके से सरकारें समर्पित रही हैं। चाहे गरीब कल्याण का कोई विषय रहा हो, चाहे युवा की कोई बात रही हो, मातृशक्ति को सशक्त बनाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान है, ये तमाम प्रकार के जो हमारे काम हैं उसकी स्वीकार्यता जनता में बनी हुई है। जनता का भरोसा जीतने में हमारी सरकारों को सफलता मिली है और इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद, प्यार और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। जी बिल्कुल। खासकर बात करें प्रतापगढ़ की, चूंकि गांव लहरिया लोकल मुद्दों का चैनल है और प्रतापगढ़ में हम जब क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से दिख रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एसपी पटेल इस समय मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से संगम लाल के ऊपर भरोसा जताया है। तो एक बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि संगम लाल गुप्ता से थोड़ी नाराजगी दिख रही लोगों को। तो ऐसे में ये नाराजगी कैसे संगठन दूर कर पाएगा? नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन चुनाव है। देखिए, कुछ तो स्वाभाविक सी बात होती है और जहां तक लड़ाई की बात है, भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई सपा बसपा के लोग और ये गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में जिनको भेजा है, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आप देखेंगे तो बहुत तेजी से जो समर्थन आज मतदाता के मन में है वो समर्थन आपको सड़क पर भी दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल। फिलहाल सड़क पर यहाँ पर अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी हैं। भाजपा का कमल थामे वही सड़क पे टहल रहे हैं इस समय। तो कमल को खिलाने का संकल्प लेकर टहल रहे हैं। फिलहाल आखिर संगम लाल गुप्ता जी से नाराजगी को दूर करने मंत्री जी अकेले कैसे इतना कामयाब हो पाएंगे? अरे तो वो हमारे अगुआ हैं, हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। उनके नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जानी है तो वो तो लीड करेंगे ही और उनके आदेश पर, उनके मार्गदर्शन पर पीछे से हम सब लोग काम करेंगे। मंत्री जी, एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में जो ये जीत का समीकरण है, आपके प्रत्याशी मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कितने वोटों से लगभग जीतेंगे? आपका कुछ? अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़कर हम जीतेंगे। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का समर्थन, हर वर्ग के लोगों का समर्थन भाजपा के साथ है। आप कहीं कोई वर्ग नहीं दिखा सकते, कोई समाज नहीं दिखा सकते जहां आज भाजपा और मोदी जी को आशीर्वाद देने वालों की कहीं कोई कमी हो। भरपूर समर्थन है, हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है, हर जाति का समर्थन मिल रहा है, सबका समर्थन हमें मिल रहा है। मंत्री जी, एक और, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, डिग्री कॉलेज के युवाओं से, तो प्रतापगढ़ में विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि पिछले कार्यकाल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन बच्चों का कहना है कि यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए। तो क्या जीत के संकल्प पत्र में, अपने चुनावी संकल्प पत्र में आप ये शामिल करवाएंगे कि एक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो प्रतापगढ़ में? एक वायदा करेंगे यहाँ के युवाओं से? देखिए, युवा शक्ति हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है और युवा शक्ति को भरोसा भी है मोदी जी पर। अभी तो आप सोचिए कि देश को आजाद हुए कितना दिन हुआ, पहली बार मेडिकल कॉलेज भाजपा की सरकार में बनाया। तो आगे हम उनकी भावनाओं से कहाँ हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। हमारे जो युवा हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो सिरोधार करना हमारा संकल्प है। उनकी बात को हम स्वीकार करते हैं, उनकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठेंगे, उनके विषय को हम लोग ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंत्री जी, लगातार हम लोग गांव में सर्वे कर रहे हैं और आपने हमको इतना समय दिया, आपका भी व्यस्त कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव लहरिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।